तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जितने भी हमारे बच्चे, जो हमारे साथी, जो हमारे भाई हैं, जो 2026 में जो 12th इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये हिंदी का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो गद्य खंड के जो चैप्टर नंबर 5 जो है रोज जो कहानी है, उससे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो आप लोग बने रहिए, लास्ट तक बनिए और देखिए जो वीवीआई जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है, वो आप लोगों के जो लिए जो है वो लाया गया है। तो आप लोग बनिए हमारे साथ और पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो है हम आपके लिए जो सब्जेक्टिव का क्लास जो है आपके लिए ला सकें। एकदम जो है पूरा एकदम निचोड़ जो लाएंगे, एकदम वीवीआई जो पूरा निचोड़ होगा एकदम, जिसमें कोई भी आसानी से जो है आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए हमारा जो पहला नंबर प्रश्न जो है, जो रोज कहानी के शीर्षक का जो पहला नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। जो हमारे रोज कहानी जो है कहानीकार कौन है, तो उसके कहानीकार जो है, लेखक जो है, वो सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। तो जो हमारे इनका जो शॉर्ट नंबर पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, इनका जो शॉर्ट नाम है, इनको अज्ञे जी कहा जाता है। तो इनका जो जन्म है वो 7 मार्च 1911 को जो हुआ था। इनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए और चलिए आगे देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। क्या था मतलब अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम जो है वो हीरानंद शास्त्री जो है। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या है। ये जो मालती है, ये जो रोज कहानी जो लेखक लिखते हैं, इस कहानी का जो नायिका है, इनके पति का नाम क्या है। इनके पति का नाम है महेश्वर है। महेश्वर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। देखिए जो रोज कहानी जो है, जिस फिल्म जो बनता है, तो फिल्म में एक हीरो होता है, उसे नायक कहा जाता है। हीरोइन होती है, उसे नायिका कहा जाता है। कोई भी चीज यदि लेखक लिखता है तो उसको किसी के ऊपर जो उसका थीम होता है उसको सोच करके लिखता है। तो ये रोज जो कहानी है जो लिखे हैं, इनकी जो नायिका है वो मालती है। तो रोज प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का रहा है कि महेश्वर पेशे से क्या थे। जो मालती जो थी उनकी जो मालती थी उनकी जो उनका जो पति था, उसका नाम महेश्वर था। तो वो पेशे से क्या थे, मतलब वो क्या काम करते थे। वो पेशे से जो थे वो डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, वो पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते करके आए थे। देखिए जो मालती जो थी, उनके पति जो महेश्वर जो हैं, वो पेशे से तो डॉक्टर थे। लेकिन वो डॉक्टर थे तो वो किस बीमारी का जो डॉक्टर जो होते हैं, वो जैसे कि हड्डी का डॉक्टर अलग होते हैं, बुखार का अलग होते हैं, सर्जरी का अलग होते हैं, सब चीज का जो बॉडी में जितने भी अंग है उसका जो अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो जो मालती के पति जो थे वो किस चीज का डॉक्टर थे और किस चीज का जो ऑपरेशन करके आए थे। तो गैग्रीन गैग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। गैग्रीन एक बीमारी है जो आगे आप लोग को पता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इज द राइट आंसर है। उसी का जो है वो इलाज करके आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। इसका जो है इलाज करके जो महेश्वर का पति जो आए थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मालती के बेटे का नाम क्या था। मालती का जो एक प्यारा सा जो बेटा था, जो छोटा सा था, उनके बेटे का नाम क्या था। उनके बेटे का नाम जो है टीटी था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बेटे का नाम क्या था, टीटी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि नदी के द्वीप किनकी रचना है। जो नदी की द्वीप जो रचना है वो किनकी है। तो ये अज्ञे जी की हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो नदी के द्वीप जो रचना है वो इन्हीं का है। चलिए ऑप्शन नंबर 10 कह रहा है कि लेखक मालती के घर पैदल चलकर कितने मील से आए थे। तो ये जो लेखक जो थे वो मालती के घर जो पैदल चलकर वो 12 मील से आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
12 मील से चलकर आए थे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि रोज इसमें से क्या है? मतलब रोज जो कहानी है उसमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, आलोचना है। तो ये जो रोज कहानी जो है वो ये कहानी है। जो रोज जो है वो पाठ जो कहानी है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था? जो रोज कहानी जो था उसका पूर्व नाम क्या था? तो उसका पूर्व नाम तो जो है वो गैगरीन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैगरीन, क्योंकि इसमें जो है गैगरीन का जो है गैगरीन बीमारी जो है इसी में जो है उसका इलाज किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर के आए थे? महेश्वर जो हॉस्पिटल में जो अपने जो सर्जरी कर कर रहे थे, तो वहां से कौन सा फल लेकर के आए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा कि महेश्वरम जो है वो आम लेकर के आए थे। और प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञे जी जो थे वो इंटर जो थे वो ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है किए थे। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको लॉक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, आप लोग को टिक लगाने में दिक्कत हो रहा है, तो हम यहीं से हम करेंगे। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था? जब लेखक जो है वो मालती के घर जो गए थे उनसे मिलने, तो वहां का जो वातावरण जो है वो देखे, तो वहां का वातावरण जो था एकदम से, जो ऑप्शन नंबर जो उसका बी हो जाएगा, उदास और उबाऊ था। जहाँ पे मन लगने योग्य ही नहीं था, वो एकदम उदास और उबाऊ था। चलिए प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? शेखर एक जीवनी जो है वो किस विद्या की रचना है? आप लोग ऑप्शन नंबर जो आप लोग के सामने है, ऑप्शन नंबर 1 काव्य, नाटक, उपन्यास या जीवनी। जो क्या है ऑप्शन नंबर जो शेखर एक जीवनी ये क्या है? आप लोग इसका जो है जो सही आंसर बताइए आप लोग, ये क्या है? शेखर एक जीवनी जो है वो क्या है? नाटक है, उपन्यास है, क्या है? आप लोग बताइए। चलिए जो है वो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी जो है एक उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 का, लेखक और मालती के बीच क्या संबंध था? जो लेखक जो थे और मालती जो नायिका थी, उनके दोनों के बीच में क्या संबंध था? तो ये सख्य भाव, जो बचपन के दोस्त और दूर के रिश्ते के भाई थे। ये लोग बचपन में साथ ही पढ़े थे, लिखे थे, साथ ही पले बड़े हुए थे, साथ ही खेले थे। इन लोगों ने साथ में बहुत मारपीट भी किया था। जैसे कि हम लोग बचपन में जैसे कि हम लोग करते थे, और करते मतलब जो बचपन में हम लोग करते थे, वैसा ही इनका भी बचपना में जो था वो था। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि अतिथि मालती के यहाँ कितने वर्षों बाद आया था? जो लेखक जो थे वो मालती से मिलने कितने वर्षों के बाद जो मालती के पास आए थे? तो लेखक जो थे वो 4 वर्षों के बाद जो है मालती से मिलने आए थे। तो इसका राइट आंसर जो है कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4 नंबर। 17 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि महेश्वर को अस्पताल में कितने बजे जाना पड़ता था? जो महेश्वर जो मालती के पति थे वो अस्पताल में जो है सुबह के 7 बजे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। सुबह के 7 बजे जो है वो अस्पताल में जाते थे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मालती का जीवन किस तरह के ढारे पे मतलब ढांचे पे चल रहा था? तो जो मालती का जो जीवन था वो संघर्ष पूर्ण की जो है वो चल रहा था। मतलब उनके जीवन में बहुत ही संघर्ष था, काम-काज था वो, सारी चीज़ टेंशन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, संघर्षपूर्ण चल रहा था। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि आंगन के पार द्वार किनकी कृति है? तो ये जो आंगन के पार द्वार कृति जो है वो वो अज्ञे जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये अज्ञे जी का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 करेगा अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो अज्ञे जी जो है इनकी पहली कहानी जो है वो 1900 हमारे जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, या 1930 में, या 1934 में, 1940 में। तो आप लोग बताइए कि अज्ञे जी की जो पहली जो कहानी थी वो कब प्रकाशित हुई थी? आप लोगों के सामने जो चारों ऑप्शन आप लोग चूज कीजिए, उसको और बताइए कि अज्ञे जी की जो ये कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी। चलिए हम बताते हैं कि जो अज्ञे जी की जो पहली कहानी थी वो 1924 में जो है प्रकाशित हुई थी। ये सभी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद करके रखिए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा,
इधर राइट आंसर हो जाएगा। मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो इसका आगे जो है, देखिए मालती बचपन में कैसी लड़की थी? मालती जो बचपन में थी वो एकदम चंचल और जिद्दी थी। किसी भी चीज को लेकर के जिद, बहुत ज्यादा जिद करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 14 करें, महेश्वर के पास कौन सा अखबार आता था? जो महेश्वर के पास जो है वो, महेश्वर के पास कौन सा अखबार आता था? मालती के यहाँ आता वो फट्टे करने पड़ती, नवभारत टाइम्स, कौन सा अखबार आता है? सॉरी, जो प्रश्न नंबर 24 है वो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। आप लोग इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अज्ञे जी ने कितनी वर्षों की अवस्था में जो जो कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे? अज्ञे जी जो है वो 12 वर्षों की अवस्था में जो कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए हम लोग 12 वर्ष जो हम लोग अभी 15-16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष के भी हो गए, मतलब हम लोग मैट्रिक इंटर में जब रहते हैं तब भी हम लोग कोई कोई पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं रहता है। हम लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते ही नहीं है। और अज्ञे जी जो थे उन 12 वर्षों की अवस्था में जो थे वो कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे। चलिए प्रश्न नंबर 26 कह रही है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? जो तार सप्तक जो है उसके संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन ये जो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है, घाव है जो कांटा चुभने से होती है। प्रश्न नंबर सी हो जाएगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो कांटा चुभने से जो है घाव बन जाती है, अगर सही से इसका इलाज ना किया जाए तो उस पैर को काट करके ही निकाला जाता है, ऐसे ठीक होता ही नहीं है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि रोज कहानी किस शैली में लिखी गई थी? तो ये रोज कहानी जो है उत्तम शैली जैसी डायरी में लिखी गई थी। लेखक जो थे वो जहाँ जाते थे वो पास में अपनी डायरी लेकर जाते थे, और उसमें जो जितनी उनकी जो कहानियां थी वो लिखते थे उसमें, उनका इस डायरी जैसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 29 का ये कि मूलतः क्या था? ये जी मूलतः क्या थे? तो ये जी जो मूलतः वो कवि और कहानीकार थे। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का मालती के घर में पानी कब आता था? मालती के घर में जो पानी केवल 7 बजे जो है शाम को ही आता था। मालती के घर में पानी जो केवल 7 बजे शाम को आता था। अज्ञे जी प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिली थी? तो अज्ञे जी जो है उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितनी नावों में कितनी बार पे मिली थी? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार पे। प्रश्न नंबर 22 का है कि रोज कहानी में रात के कितने बजे का जिक्र है जब मालती काम खत्म करती है? तो रोज कहानी में जो है रात के जो है 11 बजे जो है मालती का काम खत्म होता है, रात के 11 बजे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शनी नाटक के नाटककार है। उत्तर जो प्रियदर्शनी नाटक है इसका कहानीकार नाटककार कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अज्ञे जी हो जाएंगे, इसका जो है नाटककार जो हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि मालती के पति महेश्वर का स्वभाव कैसा था? जो मालती के पति थे वो महेश्वर स्वभाव कैसा था? तो इनका स्वभाव जो था वो कम बोलने वाला और गंभीर व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग की प्रश्न नंबर 35 देखिए, टीटी पलंग से कब गिर गया? जो टीटी था, जो महेश्वर और मालती का जो बच्चा था, बेटा था, वो पलंग से, तो ये सोते समय जो है पलंग से गिर गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सोते समय। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि रोज कहानी में घंटा बजने पर मालती क्या सोचती थी? जब घंटी जो समय का घंटी बजता था उस समय काटती और कहती इतने बज गए। अफसोस करती कि इतने बज गए, अभी तो काम नहीं हुआ, ये सब पड़ा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि हरी घास पर छन किसकी रचना है? ये जो हरी घास पर छन जो है वो ये 37 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञे जी की रचना है हरी घास पर छन। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि मालती बचपन में पढ़ने के लिए क्या करती थी? बचपन में पढ़ने के लिए क्या करती थी? मतलब किताब को फाड़ देती थी, पढ़ाई अच्छे से नहीं करती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इधर राइट आंसर, पढ़ाई करती नहीं थी। चलिए पूरा लास्ट क्वेश्चन यही है, तो आप लोग इसको एक बार जो है फिर से जो है इसका स्पीड बढ़ा करके जो है आप लोग इसको रिपीट कर लीजिए। इसमें से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हर एक चैप्टर से। तो आप लोग इसको मन लगा करके पढ़िए, एकदम पूरा इसी में से टकराएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका सब्जेक्टिव भी हम आपको बहुत जल्द दे देंगे। आप लोग प्यार दुलार दीजिए। धन्यवाद।